अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का रही। यज्ञ के आदि में दो आत्माएं थी भागीदार के रूप में। राम बाप और कृष्ण बच्चा अर्थात प्रजापिता और उसकी रचना ब्रह्मा। उसमें देखना है कि अलफ किसको कहें और बे किसको कहें। शुरुआत के हिसाब से देखेंगे सिर्फ, मध्य और अंत को छोड़ दें तो ऐसे ही दिखाई पड़ता है कि ब्रह्मा खड़ा रहा, कृष्ण की आत्मा खड़ी रही पुरुषार्थ में सन 68 तक, और यज्ञ के आदि से ही राम वाली आत्मा चली गई, गिर गई। तो खड़ा हुआ कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। और पड़ा हुआ कौन हुआ? जिसका पुरुषार्थ पड़ गया, गिर गया, वो कौन हुआ? राम वाली आत्मा। परंतु ये तो अधूरा पुरुषार्थ हुआ। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है राम फेल हो गया। अच्छा, राम फेल हो गया तो त्रेता में चंद्रवंशी बन गया। अब ऐसी कोई आत्मा सतयुग की होती है जो सतयुग में जन्म तो ले परंतु त्रेता में न जाए, चंद्रवंशी न बने। कोई होती है? हैं? कोई नहीं। तो इस बात की गहराई का ज्ञान तब मिलता है जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ जाते हैं और राम वाली आत्मा में बाप भगवान आकर के इस राज्य को क्लियर करते हैं कि संगम युग में 100 साल तक प्रैक्टिकल जीवन में खड़ी रहने वाली पुरुषार्थ में आत्मा एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है जिसे राम बाप कहा जाता है। वो ही अलफ है। पुरुषार्थ में पूरे 100 वर्ष के संगम युग में खड़ा रहने वाला है। आदि में मर्ज हो गया वो बात अलग है। मर्ज होकर के तो पुरुषार्थ चलता ही रहता है। अभी ब्रह्मा की आत्मा को कहेंगे मर्ज या इमर्ज? मर्ज हो गई। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखें तो इमर्ज होकर के पार्ट बजाई रही है। शास्त्रों से टैली करके देखें तो इमर्ज होकर के पार्ट बजाई रही है, क्योंकि शिव और शंकर को मिलाकर एक किया जाता है। हैं तो आत्माएं अलग अलग शिव शंकर, परंतु भक्ति मार्ग में दोनों को मिलाकर एक कर दिया है, क्योंकि संपूर्णता की स्टेज पर पहले पहले पहुंचने वाली आत्मा शंकर की आत्मा है।
जो बाप समान पुरुषार्थ करती है। इसलिए बच्चे का नाम बाप के साथ जोड़ दिया जाता है। तो आदि से अंत तक खड़ा रहने वाला डंडा राम बाप वाली आत्मा है। कृष्ण वाली आत्मा उसके मुकाबले कहेंगे बे, माने पड़ा हुआ डंडा। उर्दू में अलफ कहा जाता है खड़े हुए डंडे को, और बे कहा जाता है पड़े हुए डंडे को। वो सतयुग में बादशाह बनेगा। परंतु जो सतयुग में बादशाह बनेगा उसको बादशाह बनाने वाला कौन? उसको जन्म देने वाला कौन? कहेंगे राम वाली आत्मा ही संगम युग में निमित्त बनती है। जिसके तन में वो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है। समझू और सयानी बनती है। नहीं तो 68 तक जो पुरुषार्थ हुआ उस आत्मा का, वो अधूरा पुरुषार्थ हुआ या संपूर्ण पुरुषार्थ हुआ है? अधूरा पुरुषार्थ हुआ। और जब अधूरा पुरुषार्थ है तो देहभान रह गया या देहभान खत्म हो गया? देहभान रह गया। और जिस पुरुषार्थी का देहभान रह जाता है उसको मुरली में आज बोला है गधा। गधे मिसल पुरुषार्थ है। तो गधे मिसल पुरुषार्थ करने वालों में पहला नंबर किसका हुआ है? कहेंगे ब्रह्मा का। इसलिए रावण के सिर पर गधा दिखाया हुआ है। वो सब विकारों का बाप है। कामी इस्लामियों का भी बाप है। वो कामी इस्लामी भी उसके गोद में खेले हैं। सिर्फ कामी इस्लामी नहीं, क्रोधी क्रिश्चियंस भी उसकी गोद में खेले हैं। जो क्रोधी क्रिश्चियंस इतने क्रोधी हैं कि अपने बाप को भी मात देने में बाज नहीं आते हैं। ब्रह्मा को भी धोखा दे दिया। चुपचाप चोरी से गोबल रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके सारी ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जब 2 दिन बाद ब्रह्मा बाबा को पता चला तो हार्ट ही फेल हो गया। ये 5 विकार हैं। उन 5 विकारों को खड़ा करने, मजबूत बनाने, सॉलिड बनाने का काम ब्रह्मा की आत्मा ही करती है। बाप उन बच्चों को तरजीह नहीं देता। तो ब्रह्मा जैसे बाप है 5 विकारों का। पांचों विकारों का बाप कौन है?
देह अभिमान। वो बाप उन बच्चों को वर्षा देता है, वरदान देता है। शास्त्रों में ब्रह्मा के वरदानों से असुरों का जितना कल्याण हुआ है उतना कल्याण और किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा को बढ़ावा देने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा को बढ़ावा किसने दिया? कहेंगे बाप ने। और असुरों को बढ़ावा किसने दिया? ब्रह्मा ने। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि अलफ को मिला अल्लाह, वो कौन है जिसको अल्लाह मिला? बेबादशाही सारी भागीदार को दे दी। आदि में दी होगी तो अंत में भी देगा या नहीं देगा? ये विनाशी बादशाही की उसे परवाह नहीं है। बादशाही बड़ी या अल्लाह बड़ा? अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, और बादशाही मिली तो कुछ भी नहीं मिला। तो यज्ञ के आदि में जो यज्ञ के पालना की बादशाही है वो तो ब्रह्मा बाबा को मिल गई। सारे ही विधर्मियों की पालना का अधिकार मिल गया, लेकिन बाप की पहचान नहीं मिली। और राम वाली आत्मा को बाप मिल गया। तो जन्म लेने के बाद भी दोबारा जब जन्म राम वाली आत्मा लेती है तो उसे बाप मिलता है या नहीं मिलता है? उसे बाप मिलता है। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को बाप नहीं मिलता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि इच्छा पूर्वक वरदान लेना वो हल्का पुरुषार्थ है। और ये समझ करके वरदान लेना कि जो पाना था सो पा लिया, अब हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, बाप मिला सब कुछ मिला, वो हल्कापन नहीं है, वो भारी आत्मा की निशानी है। जो ब्राह्मण बच्चे हैं पक्के, वो राजाई की तमन्ना नहीं करेंगे इस जन्म में। इस जन्म में सेवाधारी बन करके रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग में या राजाई करने की तमन्ना रखनी है, सेवाधारी बन करके रहना है। तब कहेंगे फॉलो फादर। यहां सेवाधारी बन करके रहेंगे तो जन्म जन्मांतर वहां हम सेवा कराने के निमित्त बन जाएंगे। और यहां राजाई ले लेंगे, बादशाही ले लेंगे, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाए लेंगे, अल्पकाल की तमन्ना पूरी कर लेंगे, तो वहां जन्म जन्मांतर के लिए कम हो जाएगा।
और बाबा अभी तो राम वाले का आत्मा का 47 के बाद यमर्ज कैसे हुआ? मर्ज तो हो गया तो उसका राम वाले आत्मा का तो 47 के बाद है, उसका पार्ट तो यमर्ज हो गया। 47 के बाद नहीं, 42 के बाद। हाँ, वो इमर्ज कहाँ कहेंगे? और राम वाली आत्मा जानती है कि मैं राम वाली आत्मा हूँ? वो तो अज्ञान की बात है। जब ज्ञान में आएगी तभी तो इमर्ज कहेंगे, कि ज्ञान में आने से पहले इमर्ज कहेंगे, ज्ञान में आने के बाद इमर्ज कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद वो आत्मा बेसिक ज्ञान में आती है। बेसिक ज्ञान से एडवांस ज्ञान में ट्रांसफर होने में भी तो टाइम लगता है। तो वो 7-8 साल का टाइम लगा। जब ट्रांसफर हो जाए तब कहेंगे कि मर्ज हुई। राम वाली आत्मा को अपने स्वरूप का भान होता है। हु एम आई माना रियलाइजेशन कोर्स का प्रैक्टिकल रूप ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू होता है। बाप का ज्ञान है ही हु एम आई का। हु एम आई सिर्फ इतना ज्ञान नहीं है मैं आत्मा हूं, वो तो सभी है, कीड़े मकोड़े भी आत्मा है। ये बाप का ज्ञान नहीं है। बाप का ज्ञान है हु एम आई, अर्थात मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। ये पक्का निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तब कहेंगे राम वाली आत्मा इमर्ज हुई। और ब्रह्मा का आत्मा भी वही कर रहा है। ब्रह्मा का आत्मा भी अभी इमर्ज होकर कर रहा है। इमर्ज कहाँ है? और तो प्रवेश होकर के पार्ट बजा रही, जैसे शिव प्रवेश है, प्रवेश होकर के पार्ट बजाता है। प्रत्यक्ष तो नहीं है क्योंकि वो तो बिंदी ही है। और ब्रह्मा वाली आत्मा सा शरीर नहीं है, वो तो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मर्ज होता है या उसे मर्ज कहा जाता है? मर्ज कहा जाता है। हाँ, बीज रूप आत्मा जो बच्चे हैं उनके संसर्ग संपर्क में आने से वो भी बीज बन जाता है। जैसे शिव बाप बीज है, प्रवेश करता है तो पता ही नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी हम बच्चों में प्रवेश करती है, रुद्रमाला के बच्चों में, तो कब प्रवेश करती है कब चली जाती है हम बच्चों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि बीज रूप स्टेज है, हल्की फुल्की स्टेज है। तो उसे भी मर्ज कहेंगे, इमर्ज नहीं कहेंगे। और अभी इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे कि आदि में जो राम वाली आत्मा जो थी है, जिसे अल्लाह को मिला अल्लाह और ये कहते हैं, और अभी जन्म लेकर वही आत्मा है, इसको हम प्रैक्टिकल में प्रूव करेंगे। मुरली के पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो एक नहीं है, अनेक हैं। बाप की पहचान के पॉइंट 2-4 हैं या अनगिनत हैं। उन पॉइंट से टैली करो, क्योंकि मुख्य ज्ञान तो बाप की पहचान का ही ज्ञान है ना। अगर बाप की पहचान नहीं हुई तो बच्चे की पहचान हो ही नहीं सकती। पहले पहले है बाप की पहचान। उस पहचान में ज्ञान का बड़ा मुद्दा समाया हुआ है।
ज्ञान, जानकारी किस बात की? अपनी जानकारी और अपने बाप की जानकारी। तो जब तक बाप की ही पहचान नहीं हुई है तो आत्मा को अपने पार्ट की पहचान नहीं हो सकती। इसलिए बाप की पहचान बाप खुद ही आकर के देते हैं। जो मुरलियों के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के क्लैरिफिकेशन में ही बाप की पहचान समाई हुई है। बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है ही 76 के बाद ही बाप की पहचान मिलती है। वो बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है, मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है? क्या कहें? है? जरूर कहेंगे इमर्ज रूप में है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष माना प्रत्यक्ष हो चुका। अब किनके सामने प्रत्यक्ष हो चुका? जिनके सामने प्रत्यक्ष हो चुका उनको ये प्रश्न नहीं आवेगा क्या प्रूफ है कि वही बाप है। ये प्रश्न किसको पैदा होगा? ये प्रश्न उनको पैदा होगा जिनको अभी निश्चय नहीं हुआ है कि राम का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, और उसमें शिव बाप प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसका क्या प्रूफ है? इन सारी बातों का जवाब मुरली से मिलेगा या दुनिया वालों की भाषा से मिलेगा? मुरली से ही जवाब मिलता है। परंतु मुरली की व्याख्या बाप टीचर के बगैर कोई कर नहीं सकता। वो बाप ही टीचर बन करके उन महावाक्यों की व्याख्या करता है। उस व्याख्या के आधार पर बाप प्रत्यक्ष हो जाता है। और कन्नड़ा लिटरेचर हाँ सभी मांग रहा है। वो एनएस से आना था, 1 साल का ऊपर हो गया। एनएस से उसका कापी आनी थी, प्रिंट आउट, वो आया नहीं। कोई भी लिटरेचर है उसमें मूल क्या है और बाद में मूल की जो प्रतियां निकलती हैं वो प्रतियों में सच्चाई ज्यादा है या मूल में सच्चाई ज्यादा है? तो चाहे कन्नड़ा लिटरेचर हो, चाहे बंगाली लिटरेचर हो, चाहे गुजराती लिटरेचर हो, वो मूल नहीं है, ट्रांसलेट किया हुआ है। और ट्रांसलेट करने के बाद बहुत सी बातों का अर्थ बदल जाता है। इसलिए मूल पॉइंट से हटा करके बुद्धि को डुप्लीकेट में नहीं ले जाना चाहिए। अगर डुप्लीकेट में ले जाएंगे तो हम सच्चाई से जुदा कर देंगे लोगों को। आगे चल करके ये हिंदी इंटरनेशनल